नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश शर्मा काव्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम ऑनलाइन क्लासेस में जो है आपके लिए वर्ष 2019 का पूरा सार संग्रह लेके आए हैं और ये पूरा सार संग्रह जो है आपके सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही काम आने वाला है दोस्तों। तो हमसे लगातार आप जुड़ी रही है, हम आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए पूरा का पूरा 2019 का सार संग्रह करके लेके आ रहे हैं ताकि आपको जो है आने वाले परीक्षाओं में जो है एक अलग ही शानदार नोट्स जो है आपके लिए बन जाए। और मेरा ये जो सार संग्रह आपके लिए सभी तरह की परीक्षाओं में काम आने वाला है दोस्तों, चाहे आरएस का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे बैंक का, एसएससी का या रेलवे का एग्जाम हो। तो सभी तरह के एग्जाम्स के लिए ये मैं पूरा का पूरा आपके लिए सार संग्रह तैयार करके लेके आ रहा हूं दोस्तों। तो आप जो है अगर आप ये चैनल देख रहे हैं तो हमारे लिए जो है अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसके लिए जो है लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए और आपके दोस्तों को भी बताइए कि जो है काव्य क्लासेस आपको घर बैठे ही पढ़ने का मौका दे रहा है और इसके लिए कोई शुल्क हमारी तरफ से नहीं लिया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों पिछली कक्षा में जो है हम जून 2019 माह के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे और लास्ट जो है 10 जून का डेटा जो है मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में। 10 जून को मैंने बताया था कि भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध जो है नाटककार और निर्देशक गिरीश कर्नाड की जो है 81 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के पश्चात क्या हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया उनका। तो देहांत से भी जो है एक सवाल बनता है फर्स्ट ग्रेड में आरएस में। तो 10 जून 2019 को उनकी डेथ हुई और इसके अलावा 10 जून 2019 को जो है क्रिकेट प्रेमियों को तो बहुत अच्छी तरह से नाम पता है, युवराज सिंह। तो 10 जून 2019 को युवराज सिंह ने जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से क्या लिया, संन्यास ले लिया। तो 10 जून 2019 को युवराज सिंह ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। हालांकि वो आईपीएल में खेलना जारी रखेंगे लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से भारतीय टीम की अब वो जर्सी दोबारा नहीं पहनेंगे। तो उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। और ये जो है युवराज सिंह, सब इनको जानते होंगे, क्रिकेट के बहुत ही धांसू खिलाड़ी थे और 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता था उसमें इनका बहुत शानदार प्रदर्शन रहा था। 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो है मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी ये रहे थे। तो युवराज सिंह ने संन्यास ले लिया कब, 10 जून 2019 को। इसके अलावा बात करें 12 जून, तो 12 जून 2019 को जो है फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं अर्जेंटीना देश के, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी ने जो है, मेसी को एक अमेरिकी पत्रिका है फोर्ब्स पत्रिका या मैगजीन इसको बोलते हैं, तो फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जो है वर्ष 2019 में इन्हें सबसे ज्यादा वेतन पाने वाला खिलाड़ी, सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में नंबर 1 स्थान पर रहे। तो विश्व में सर्वाधिक वेतन प्राप्त करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो है लियोनेल मेसी, जो कि कहां के हैं, अर्जेंटीना के हैं। और किस खेल से संबंधित हैं, फुटबॉल खेल से संबंधित है, फुटबॉलर हैं ये। तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी फोर्ब्स की पत्रिका में विश्व में सर्वाधिक वेतन प्राप्त करने वाले खिलाड़ी बने हैं। विश्व में 100 लोगों की ये जो है लिस्ट तैयार की जाती है इसमें, और विराट कोहली भी इस लिस्ट में शामिल हुए। तो नंबर 1 स्थान पर कौन रहा, लियोनेल मेसी रहा। और 12 जून को ही दोस्तों एक और पुरस्कार की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला साहित्य का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार। तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो है घोषणा की गई, तो ये एक वर्ष पश्चात दिया जाता है। तो 2018 का 2019 में और 2019 का 2020 में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्य सम्मान पुरस्कार है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं बता देता हूं आपको।
तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और इसकी शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत दोस्तों 1965 से हुई है। और अब तक ये पुरस्कार जो है कुल टोटल 59 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। और इस पुरस्कार के अंतर्गत जो है कितनी धनराशि दी जाती है, तो इस पुरस्कार के अंतर्गत लगभग 11 लाख रुपए की धनराशि जो है दी जाती है। और प्रथम बार जो ये पुरस्कार दिया गया, तो प्रथम बार ये पुरस्कार जो है मलयाली भाषा के लेखक थे जी शंकराकरूप को यह पुरस्कार दिया गया। और कौन सी भाषा के साहित्यकार थे ये? मलयालम भाषा के साहित्यकार थे। बात करें वर्ष 2019 का यह पुरस्कार किसे दिया गया, तो वर्ष 2019 में यह पुरस्कार पहली बार अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार अमिताभ कांत को दिया गया। अमिताभ कांत को दिया गया। तो अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार हैं अमिताभ कांत। और ये पहले ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हें अंग्रेजी भाषा का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। तो 2019 में ये पुरस्कार 2018 के साल का 19 में दिया जाता है, 19 का 20 में दिया जाता है। तो तीनों साल के मैं आपको बता देता हूं। 2018 में जो है ये कृष्णा सोबती को दिया गया था। और ये कृष्णा सोबती जो है हिंदी भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकारा थी। और दोस्तों लेटेस्ट भी आपको मैं बता देता हूं, 2020 का भी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। और 2020 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया है अक्कितम अच्युतम नंबूदेरी। अक्कितम अच्युतम नंबूदेरी को दिया गया है। और ये भी जो है मलयाली भाषा या मलयालम भाषा के साहित्यकार हैं। तो 2020 में ये जो है अक्कितम अच्युतम नंबूदेरी को दिया गया है। तो ये तीनों सालों के जो है मैंने आपको एक साथ बता दिया। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसा मैंने बताया कि भारत सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। इसके अलावा जो है साहित्य के क्षेत्र में एक और पुरस्कार दिया जाता है जिसको बोला जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वर्ष 2019 में तो जो है कितनी भाषाओं में दिया गया? 24 भाषाओं में दिया गया। और 24 विभिन्न भाषाओं की बात करें तो हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये दिया गया चित्रा मुदगल को। चित्रा मुदगल को दिया गया। इनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए, ये पूरा उपन्यास का नाम है दोस्तों इसके। और नेक्स्ट बात करें 2019 का जो 20 में दिया गया है, तो 2020 में जो है ये हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है नंद किशोर आचार्य जी को दिया गया है। और ये दिया गया है छीलते हुए अपने को। छीलते हुए अपने को। तो ये साहित्य अकादमी क्षेत्र में दिया जाने वाला या साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों। तो 12 जून 2019 को दो चीजें हैं। अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को फोर्ब्स की पत्रिका में विश्व में सर्वाधिक वेतन प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट बात करें साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों वो किसको दिया गया है? वर्ष 2019 में अमिताभ कांत को दिया गया है। ये 19 में दिया गया है। 20 वाले 2020 का बाद में फिर से मैं पढ़ाऊंगा एक बार और। तो यहां पर एडवांस में मैंने आपको बता दिया है अक्कितम अच्युतम नंबूदेरी को दिया गया है जो कि मलयाली या मलयालम भाषा के साहित्यकार हैं। 2018 में हिंदी भाषा के लेखिका साहित्यकारा कृष्णा सोबती को दिया गया था। और इसके अलावा ये तो सर्वोच्च है, इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार
24 भाषाओं में दिया गया, 19 में तो 20 में 23 भाषाओं में दिया गया। 19 में जो है ये दिया गया हिंदी भाषा का चित्रा मुद्गल को, और उपन्यास किस उपन्यास के लिए दिया गया तो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए दिया गया, और 2020 में नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपने को दिया गया। इसके अलावा जो है साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान पुरस्कार, सरस्वती सम्मान पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो वो जो है मैं आपको दोबारा अगली कक्षा में जब ये अवार्ड हम पढ़ेंगे, एक जो है क्लास में आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें सारे ही अवार्ड, सारे ही भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें मैं आपको डिटेल में फिर से बता दूंगा एक बार और। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले जो है टॉपिक लेके आता हूं। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, या फिर हम ऐसा करेंगे कि क्लास के बाद जो है आपके लिए सारे स्क्रीनशॉट, जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म होगा सारे स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा। तो एक बार फिर भी आप ले लीजिए, और क्लास के बाद भी जितने भी बार बोर्ड पूरा होगा, बोर्ड में स्पेस कम है हमारे पास, तो जितना भी बार बोर्ड भरेगा हम बार बार स्क्रीनशॉट आपको दे देंगे क्लास के बाद में। तो दोस्तों इसके अलावा साहित्य के पुरस्कारों के अलावा बात करें हम 16 जून 2019 की, और 16 जून 2019 क्रिकेट प्रेमियों को तो अच्छी तरह से याद होगा, विश्व कप चल रहा था जून के माह में, और 16 जून 2019 को जो है बहुप्रतीक्षित, जो ओवर वेटिंग, जो है बहुत समय से जो हमारा इंतजार चल रहा था, भारत पाकिस्तान का मुकाबला था विश्व कप में। और 2019 में 16 जून 2019 को क्या है, भारत और पाकिस्तान का मैच था, और भारत और पाकिस्तान का मैच था। तो इसमें भारत ने पाकिस्तान को बहुत ही आसानी से हरा दिया, लेकिन अपने को यह मुकाबला याद नहीं रखना है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्या है, तो इस मैच में भारत की ओर से जो कप्तानी की थी जिस खिलाड़ी ने, MSD महेंद्र सिंह धोनी। तो भारत पाकिस्तान का जिससे ये मैच हुआ, महेंद्र सिंह धोनी ने जैसे ही ये मैच खेला, तो महेंद्र सिंह धोनी जो है भारत की ओर से सर्वाधिक एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेलने वाले दूसरे नंबर के खिलाड़ी बन गए। और कौन बना? महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी, शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर MSD, महेंद्र सिंह धोनी जो है भारत की ओर से एक दिवसीय क्रिकेट मैच में सर्वाधिक मैच खेलने वाले क्या बन गए? दूसरे खिलाड़ी बन गए। और कितने मैच खेले इन महेंद्र सिंह धोनी ने? तो महेंद्र सिंह धोनी जो है 341 मैच खेल चुके थे इस मैच तक। इसके बाद भी खेले हैं उन्होंने, और वनडे के विश्व कप के बाद तो खैर उन्होंने मैच खेला भी नहीं है। तो 341वां मैच था, और दूसरे जो है सबसे ज्यादा मैच खेलने वाला खिलाड़ी बन गए हैं। पहले स्थान पर जो है सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने वाले जो है नन ऑफ दिस, सर्वाधिक मैच खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो हैं भारत की ओर से सर्वाधिक वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने भारत के लिए कितने मैच खेले हैं? 463 एक दिवसीय मैच खेले हैं दोस्तों। इसके अलावा बात करें 17 जून की, और 17 जून को जो है क्या हुआ है, तो 17 जून को चूंकि पहले लोकसभा चुनाव हम कर चुके हैं, और लोकसभा चुनाव में मैंने बताया था भाजपा को बहुत अच्छा जो है जीत दर्ज की, और भाजपा जो राजनीतिक पार्टी है, तो भाजपा के पहले जो अध्यक्ष थे वो थे अमित शाह। तो अमित शाह जो है उनको जो है अभी गृह मंत्री का पद सौंप दिया गया है। तो अमित शाह के पद सौंपने के बाद जो है बीजेपी का अध्यक्ष का पद खाली था, तो बीजेपी के अध्यक्ष के पद पर जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री
जगत प्रकाश नड्डा, जिनको शॉर्ट में जेपी नड्डा भी हम बोलते हैं, जगत प्रकाश नड्डा को जो है क्या किया गया है, बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी का नया अध्यक्ष इनको बनाया गया है। और ये अध्यक्ष जो है कौन से नंबर के हैं, ये बीजेपी के 10वें नए अध्यक्ष हैं, 10वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के। और जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री भी ये रह चुके हैं। और इसी दिन जो है 17 जून को ही क्या है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जो है ओम बिरला का नाम, श्रीमान ओम बिरला जी का जो नाम है का नाम प्रस्तावित किया गया। ओम बिरला जी का नाम प्रस्तावित किया गया कब, 17 जून को ही। और ओम बिरला जी ने जो है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जो है कब, 19 जून को शपथ ग्रहण की। तो इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जो है क्या किया है, नाम तो प्रस्तावित हुआ है 17 जून को, लेकिन इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है 19 जून को। और ओम बिरला जी जो है कोटा, राजस्थान कोटा के लोकसभा संसदीय सीट से जो है 2 बार सांसद रह चुके हैं और पहली बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा बात करें हम 26 जून की, सीधे 26 जून को जो है पंजाब के आईपीएस केडर के अधिकारी, जिनका नाम है सामंत गोयल, तो सामंत गोयल की जो है नियुक्ति की गई है किसके रूप में, किसी को पता है, जल्दी बताइए। सामंत गोयल की नियुक्ति की गई है किसके रूप में, तो सामंत गोयल की नियुक्ति की गई है रॉ के अधिकारी के रूप में। अब ये रॉ क्या है, तो रॉ पिक्चर में आपने देखा होगा, एक था टाइगर में जो सलमान खान जिस विभाग के लिए काम करता है, सब जानते होंगे लगभग। तो रॉ का मतलब है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। हाँ, जॉन अब्राहम की मूवी भी आई है, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो ये भारत की खुफिया एजेंसी है और इस खुफिया एजेंसी के जो है मुख्य अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, सामंत गोयल की नियुक्ति की गई है। और इसके अलावा ओडिशा की आईपीएस अधिकारी हैं, ओडिशा के आईपीएस अधिकारी हैं जिनका नाम है अरविंद कुमार। तो अरविंद कुमार की नियुक्ति की गई है। अरविंद कुमार की नियुक्ति किसके रूप में की गई है, तो अरविंद कुमार किस पद पे हैं अभी, तो अरविंद कुमार की नियुक्ति जो है आईबी के नए निदेशक के रूप में, आईबी के नए डायरेक्टर के रूप में इनकी जो है नियुक्ति की गई है। और आईबी का जो फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को के निदेशक के रूप में जो है किसकी नियुक्ति की गई है, अरविंद कुमार की नियुक्ति की गई है। तो दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले पेज पर हम चलेंगे। दोस्तों इसके आगे की बात करें हम 27 जून 2019 की, और 27 जून 2019 को क्या हुआ, तो 27 जून 2019 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 20,000 रन, सबसे तेज 20,000 रन सभी फॉर्मेट मिला के, टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट मिला के सबसे तेज 20,000 रन बनाने का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले ये रिकॉर्ड जो है ब्रायन लारा के नाम था, उसके बाद सचिन तेंदुलकर के नाम हुआ, देन इस रिकॉर्ड को तोड़ा किसने, एक ही खिलाड़ी है जिसने तोड़ा, जिसका नाम है विराट कोहली। तो विराट कोहली ने तोड़ दिया। तो विश्व में सर्वाधिक या सबसे तेज जो है 20,000 रन बनाने का जो रिकॉर्ड है ये किसके नाम हो गया है, विराट कोहली के। और विराट कोहली ने ये 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने में कितनी पारियां खेली, 417 पारियां
खेली दोस्तों। अब आप कहोगे कि सर ये ऐसे सवाल भी थोड़ी पूछे जाते हैं, तो जिनको भी ये गलतफहमी है तो उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं, रिसेंटली ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो भर्ती है 2018 की, लेकिन इसका एग्जाम जो है 3 जनवरी 2020 को एग्जाम हुआ था जीके के फर्स्ट शिफ्ट में। जिन जिन को भी थोड़ा सा भी डाउट हो ना कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्या बेकार डेटा लिखा रहे हैं, तो मैं जो है आपको सेलेक्टेड डेटा लिखा रहा हूं, और सेलेक्टेड डेटा में से जो है एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। जिन जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया है तो उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं दिया है वो अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि हम किस लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का एक एक क्वेश्चन भी जो है बहुत मायने रखता है। जैसे दूसरे सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, हिस्ट्री हुआ, चाहे मैथ्स हुआ, तो उनके बराबर ही इसका भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो परीक्षा में जाता है उसके लिए एक एक सवाल, एक एक नंबर जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों ये सवाल जो है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था, और सवाल कुछ इस तरह से था कि विराट कोहली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और एक पहला कथन इसमें दिया हुआ था, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में 10,000 रन पूरे करने वाले वे दुनिया के 13वें बल्लेबाज हैं। कौन? विराट कोहली। और दूसरा कथन है, इस उपलब्धि को अर्जित करने में उन्हें 210 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पारियां खेली। तो अब ये काफी डीपली सवाल बनता है, तो इसका मतलब है यहां पर आपको जो है थोड़ी सी नॉलेज एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो अब जो है, क्या विराट कोहली ने अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर लिए? तो बिल्कुल पूरे कर चुके हैं 10,000 रन। लेकिन यहाँ पे तथ्य है कि क्या विराट कोहली 10,000 रन पूरे करने वाले एग्जैक्टली 13वें बल्लेबाज हैं या नहीं है? तो बिल्कुल 13वें नंबर के बल्लेबाज हैं विराट कोहली। 12वें नंबर पर जो है एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी थे 12वें नंबर के खिलाड़ी, जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए थे। और इस उपलब्धि को पूरा करने में उन्हें 210 एक दिवसीय पारियां लगी। तो यहां पर जो है 210 एक दिवसीय पारियां नहीं लगी थी उनको, 205 एक दिवसीय पारियां लगी थी। तो यहां पर हमारा जो है सवाल एग्जैक्टली सोल्व हो गया, क्योंकि कथन केवल एक ही सही है, तो इसमें आंसर जो आएगा एक आएगा, केवल पहला कथन सही है दोस्तों। तो इस तरह से जितने भी इन तथ्यों से रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ये भी मैं आपको जो है रिपीट कराऊंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको हमारी क्लास जो है पसंद आ रही है दोस्तों, तो एक लाइक तो हमारे लिए बनता है, और साथ में इसको शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी बात आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट में लिख दीजिए। आपकी जो भी समस्या होगी, या आपका जो भी कोई जो विचार है, या आपकी कोई भी एडवाइस सलाह है हमारे लिए, तो आप वहां पर लिखिए, हम आपकी सलाह पर पूरा गौर करेंगे। आपको अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए, आपको अगर कोई कमी लग रही तो भी आप कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट को जो है एक हमारे जो है नए नए अनुभव करने के हिसाब से ही जो है उस पर ध्यान देंगे और सुधार करने की भी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहिए, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ जो है काव्य क्लासेस आपके लिए जो है निरंतर आपको जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, और आपका किसी भी तरह से नुकसान नहीं हो तो इसके लिए प्रैक्टिस शीट भी उपलब्ध करा रहा है। और ये प्रैक्टिस शीट आपको कहां पर मिलेगी? तो ये प्रैक्टिस शीट मैंने पिछली क्लासों में बताया, आपको गूगल के प्ले स्टोर पर जाना है और काव्य क्लासेस की ऐप डाउनलोड करनी है। वहां पर निरंतर जो है काव्य क्लासेस की जो है शीट्स हम अपडेट कर रहे हैं, तो आप वहां से जो है काव्य क्लासेस की शीट अपडेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद वाला जो है जुलाई का माह अगले क्लास में हम करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।